नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। आपको पता होगा कि जब भाजपा और शिवसेना दोनों महाराष्ट्र में एक ही मुद्दा पर चुनाव लड़ते थे और दोनों जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई के रोल में हमेशा रहता था और भाजपा वहां छोटा भाई के रोल में रहता था, यानी कि शिवसेना को ज्यादा सीटें देता था और भाजपा को कम सीटें मिलती थी। लेकिन दोनों उलट हो गया। आपको आज पता होगा कि शिवसेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो ओरिजिनल था उस शिवसेना का बात किया जा रहा है जिसके सपने कभी 1966 में बाला साहब ठाकरे देखे थे। बाला साहब ठाकरे 1966 में शिवसेना की स्थापना की। उसके बाद वो हिंदुत्व की राजनीति की और उनका एक ऐसा कद था कि जब उनका देहांत हुआ तो पूरा मुंबई जो है वो सड़क पर था। वैसा भीड़ गांधी जी के जब मृत्यु हुई थी उस समय उतना भीड़ देखा गया था। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की प्रचार और हिंदुत्व की जो व्याख्या है वो ऑन कैमरा कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं। किसी से नहीं डरने वाले बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज पूरा का पूरा खत्म होने के कगार पर है। अगर बात किया जाए उनकी विरासत, मतलब कि अगर उद्धव ठाकरे लेकर के चलते हैं तो उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को नहीं लेकर के चल पाए। वो मुद्दा से भी विहीन हो गए। वो जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जो सोच था, जिस सोच के साथ में बनी थी, वो सोच को भी विलय कर दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार बना ली। मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए, लेकिन उनको पता नहीं था उद्धव ठाकरे को कि हमारी पार्टी का मतलब कि तहस नहस होने वाला है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के मंत्री और उनके मतलब कि कद्दावर नेता शिंदे जो है वो पार्टी को तोड़ करके और मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाते हैं बीजेपी के सपोर्ट से। बीजेपी फिर उन्हीं के संरक्षण में चुनाव लड़ती है और ज्यादा सीटें जीत करके आती है और फिर फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की क्या गलती रही जिस वजह से इतना फजीहत झेलना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे को। आखिर उद्धव ठाकरे के पास उतनी काबिलियत नहीं थी पार्टी चलाने की, जिस वजह से शिवसेना उद्धव गुट जो है वो फिर से टूट गया। एक बार शिंदे गुट तोड़ा और फिर अभी 9 में से 6 सांसद जो है वो तोड़ करके फिर से शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब हालात ये बन गए हैं कि लोकसभा में शिवसेना यूबीटी को यानी कि उद्धव गुट को ऑफिस भी नहीं मिलेगा। ये पार्लियामेंट का रूल है कि कम से कम 5 सांसद होने चाहिए और अब यूबीटी के पास जो है वो 4 ही सांसद है। 3 जो है वो लोकसभा के और 2 जो है, एक जो है वो आपका राज्यसभा के। सवाल ये है कि क्या अभी भी उनको नींद नहीं खुला है उद्धव ठाकरे का? जो हिंदुत्ववादी चेहरा से बनी पार्टी, आज वो हिंदुत्ववादी चेहरा को खत्म कर दिए जिस वजह से पार्टी टूट गई। क्या कमी रही, क्या कोई मतलब कि उनका एनालिसिस टीम नहीं है कि कहाँ गलती हो रहा है और क्यों नाराज चल रहे हैं मेरे सांसद, मेरे विधायक? ये सोचने वाली बात है। ये ऐसा नहीं है कि केवल उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ है। ये चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ। 7 सांसद, राज्यसभा सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी के पास 10 राज्यसभा सांसद थे, मतलब टोटल 10 सांसद थे, उसमें से 7 जो है वो शामिल हो गए आपका बीजेपी में। वैसे ही टीएमसी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हार जाती है तो ममता बनर्जी के जो पार्टी के सांसद हैं, ये आपका 28 में से 20 सांसद जो है वो आपका नया पार्टी में विलय कर लेते हैं और बीजेपी को समर्थन दे देते हैं, एनडीए गुट में शामिल हो जाते हैं। यानी कि आप समझिए महाराष्ट्र में टूट गए, आपको तोड़ दिए,
आप टीएमसी को तोड़ दिए, आप झारखंड में चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको लगता है कि लोकतंत्र जो है वो मतलब कि सही परिभाषा है लोकतंत्र का? क्या आपको लगता है कि जनता के मत से सरकार बन रही है? हम सवाल कोई पार्टी टूट और मतलब कि दल बदल कर नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर जनता द्वारा दिया गया जो वोट है, जनता जिस पार्टी को वोट कर रही है, क्या सरकार उसी की चल रही है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और दूसरी कि आज देश केवल राजनीतिक चीजों में ही घिर करके रह जाएगा या फिर देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर होगा? अगर विकास का देखें तो विकास हमारे देश में बिल्कुल नग्न है। कैसे नग्न है? जिस तरह से दुनिया बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से एआई का जमाना आ गया है, और हमारा देश आज भी रोटी कपड़ा मकान पर अगर निर्भर होता है और उसी चीज पर चर्चा करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। देश अभी भी आर्थिक चीजों पर ये स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। रोटी कपड़ा मकान पर सभी को नसीब नहीं है। देश में छोटी छोटी चीजों पर राजनीति होती है। देश के नेता वैसे नहीं है दूरदर्शी जो देश को आगे लेकर के जाए। क्षेत्र में विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन इनका काम केवल रौबबाजी है। ये क्षेत्र के विकास के लिए संसद में और विधानसभा में चीजों को नहीं उठाते हैं। बस ये किसी तरह से अपना परिवार का विकास के लिए चीजें उठाते हैं और 5 साल में अपना विकास करते हैं, जितना विकास हो सकता है खुद का और परिवार का। कोशिश करते हैं कि अब हम सांसद विधायक बन ही गए, अब हम अपने बेटे को भी बनाएं। जिस वजह से आज क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो टूट के कगार पर आ रही है, ये बात समझना होगा आपको। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर ऐसा क्या है जो हर क्षेत्रीय पार्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है? तो सबसे बड़ा रीजन आप देखिएगा कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो एक पारिवारिक पार्टी बन करके रह गई है। परिवार के सभी सदस्यों को सेटल करने में जुटी हुई है, सबको सांसद विधायक और किसी तरह से ठेकेदार वगैरह बना करके सबको मतलब कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के स्थिति में है। इस पर आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं, वो ये है कि मध्य प्रदेश में आपको जो मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उन पर भी एलिगेशन लग रहा है। वो जहां प्रोजेक्ट सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला था, उससे पहले अपने परिवार के लोगों को जमीन जो है वहां 150 एकड़ लगभग जो है वो खरीदवा देते हैं। अब सवाल ये है कि जब राज्य का मुखिया अगर इस तरह से हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि देश और राज्य में जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास विकास अभी दूर दूर तक नहीं है, कोसों दूर है, क्या आने वाला फिर से 70 साल दे दिया जाएगा तो वो विकसित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, सवाल ही नहीं है। क्योंकि अभी भी जो मुखिया है, जो राज्य का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री, ये दूरदर्शी होना चाहिए। जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज से लेकर के, मुखिया से लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र का विकास के लिए जाने जाते हैं, उनको सदन के पटल पर सभी चीजें रखनी होगी। अगर कोशिश किया जाए तो कोई भी क्षेत्र 5 साल के अंदर में विकसित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कोशिश किया जा रहा है? 70 साल हो गए, कोशिश किया जा रहा है? तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं कोशिश किया जा रहा है। और ये अभी कहीं से भी नहीं दिखता। जिस तरह से भारत का अभी पॉलिटिकली मतलब राजनीति हो रहा है, वहां केवल तो केवल सत्ता में रहने के लिए साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े सत्ता में रहने के लिए, उसको लगाना है। विकास के नाम पर अभी मतलब कि आप वोट अभी भी कोई सरकार नहीं मांगती है कि हम विकास किए हैं, हम रोजगार दिए हैं, हम शिक्षा दिए हैं, नहीं मांगती है। जब चुनाव आता है तो फ्री में चीजें, नया नया स्कीम लाया जाता है। जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है, जहां भी जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य में महिलाओं को फ्री में पैसा दिया जाता है, 2000, 3000, 2500,
1500 जो भी दिया जाता है, फ्री में पैसा हर महीना देंगे हम, और महिलाओं से वोट लिया जाता है, लोगों से वोट लिया जाता है। क्या ये पार्टियां जो 1500, 2000 या 2500 रुपया देने का वादा करती हैं, क्या ये 5 साल में कुछ विकास का मिशन लेकर के चुनाव जीतना चाहती है? नहीं, इसका भी आंसर है नहीं। आपको गंभीर से समझना होगा, सोचना होगा कि देश की राजनीति, देश की जो स्थिति है वो चिंतनीय है, गंभीर है या नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।